हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूरेका क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। जो मिरर फॉर्मूला है आपका क्लास 10th में जो रिफ्लेक्शन लाइट का चैप्टर है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10th के लिए आपका मिरर फॉर्मूला से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ हम मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे। आपका चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी, इसमें खास करके साइंस का बहुत बड़ा वेटेज है। ठीक है, और आपका मिरर फॉर्मूला से कई सारे क्वेश्चन इसमें मिलते भी हैं। तो आइए चलिए हम देखते हैं मिरर फॉर्मूला क्या है। ठीक है, जो मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला में क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। जो मिरर फॉर्मूला है वो क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, समझ आया आपको। अब आप इधर देखिए f क्या है, f क्या है, f है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर है। अच्छा f देखिए, f क्या होती है। ठीक है, हम बात करें, f होता है आपका, सॉरी इसके लिए f देखिए आप, r है, जो r होती है 2 टाइम्स ऑफ f। तो f जो है आपका रेडियस का क्या होता है, हाफ होता है। f जो है, जो आपकी फोकल लेंथ होती है, वो क्या होती है, रेडियस का हाफ होती है। समझ आ रही है बात आपको। अब आप एक चीज देखिए, f निकल आया आपका, इधर देखिए v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज होती है। अच्छा जैसे आपने कोई भी बनाया हो, कॉनकेव मिरर बनाया है या कॉन्वेक्स मिरर बनाया है, तो इसकी इमेज या तो इस तरफ बनेगी या इस तरफ जाएगी। तो जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस ऑफ इमेज कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड ही रहेगा, चाहे आपका कौन सा लेंस हो, चाहे आपका कॉनकेव हो और चाहे कैसा हो, कॉन्वेक्स हो। ठीक है, तो दोनों जगह वो क्या रहेगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव रहेगी, लेफ्ट साइड ही रहेगा। समझ आ रही बात आपको। अब इसमें देखिए हम बात करें साइन कन्वेंशन, किसमें बात करेंगे हम इसमें बात करेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है कि जैसे देखिए कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर जो इस तरीके से बनेगा कॉनकेव। ठीक है, जब केव है तो इसकी जो एफ रहेगी वो लेफ्ट साइड रहेगी या नहीं रहेगी, तो एफ है जो वो ऑलवेज कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, यू की बात करें तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा इसी साइड रखा जाएगा ना, इसी साइड लेफ्ट साइड रखा जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी बेटा वो भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी। समझ आ रही बात आपको। अब आप एक चीज देखिए, v है, तो आपने इसके जो 6 केसेस देखे हैं, 6 केस देखने का मतलब कि आपने अलग अलग ऑब्जेक्ट की जो हम अलग अलग पोजीशन होती है उसका अलग अलग क्या बनती है, इमेज बनती है। तो v जो है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव बन सकता है। समझ आ रही बात आपको। चलिए यहां समझ आया, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। अब हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, किसकी बात करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, जैसे कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है इस तरीके से। ठीक है, कैसा होता है, इस तरीके से होता है। तो इसका सर्कल के सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ है, उस तरफ राइट साइड है। जब राइट साइड होगा तो एफ कैसा हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। समझ आ रही बात आपको। यू है, यू कैसा होगा, चाहे ऐसा रखो ऑब्जेक्ट चाहे ऐसा रखो, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड ही रहेगा। तो इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, हमेशा नेगेटिव रहेगी। समझ आया। आगे चलते हैं, हम बात करें v क्या था आपका, v था डिस्टेंस ऑफ इमेज थी आपकी। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज इसकी भी क्या हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ समझ आया होगा, मिरर फॉर्मूला का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद बात करते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब हो गया कि कितना मैग्नीफाइड किया। जैसे आपने कोई सा मिरर लगाया तो कोई इमेज छोटी थी वो बड़ी बन गई, और कोई जो बड़ी इमेज थी